अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हकीम जावेद ऑफिशियल। मैं हकीम मोहम्मद जवेदुल्लाह वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर अपने उस्ताद की एक सीरी बुक में से एक नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस बुक का मैंने पहले भी आपको हवाला दिया है कि ये आजकल के ज़माने की बुक नहीं है। ये हमारे उस्तादों के हाथ के लिखे हुए अक्सर नुस्खा जात जो खुद बनाते थे, उनको उन्होंने इस बुक में तहरीर किया हुआ है। और ये जब हमारे पास बुक आई थी तो ये इतना ज़ईफ थी कि इसके वर्क को अगर साइड पे करते तो फटने लग जाता था। और फिर हमने इसकी फ़ोटो कापी करवाई और उसी बुक में से पहले भी मैंने काफ़ी नुस्खे आप दोस्तों की नज़र किए हैं। आज फिर एक नए नुस्खे के साथ हाजिर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इन नुस्खों का 100% रिजल्ट मिलता है। आप इसको बनाएं, आजमाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। आज एक नुस्खे के साथ हाजिर हूँ। वह नुस्खा पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्म की खुश्की, असाबी कमज़ोरी, दायमी नज़ला और जिस्म का इंतहाई कमज़ोर हो जाना, उसके लिए ये नहायत ही मुजरब चीज़ है। मग़ज़ियात हैं इसमें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। हमने तो 12 दफ़ा बनाया है इसको। आप दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, ये एक मुकव्वी हलवे के नाम से, आप भी इसको बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट। बिनाई को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है। ये जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही अक्सर है। और इसका नुस्खा कुछ इस तरह से कि तुखम बिलंगो आधा पाव, चारे मगज़ अलग अलग 50-50 ग्राम, चारे मगज़ जिसमें मगज़ तरबूज 50 ग्राम, मगज़ ककड़ी 50 ग्राम, मगज़ खरबूजा 50 ग्राम और मगज़ कद्दू 50 ग्राम। ये आपने अलग अलग ले लेने हैं। अक्सर आप दुकानदार तो एक ही दे देते हैं, लेकिन आपने ये चारों अलग अलग लेने हैं। और उसके बाद मगज़ बादाम आधा पाव, मगज़ अखरोट आधा पाव, पिस्ता आधा पाव, छोटी इलायची के बीज निकाल लेने हैं, छिलका बाहर निकाल देना है, बीज उसके डालने हैं 2 तोला। और सौंफ, बादियान, इसको आपने 10 तोला लेकर पहले उसको हमदस्ते में डालकर हल्की हल्की चोट लगानी है। और फिर उसको हवा दे लेंगे, जो ऊपर वाला छिलका उसका उतर जाएगा, उसका मगज़ रह जाएगा, वो डालना है इसमें 50 ग्राम। और कशनीज धनिया, इसका भी मगज़ निकाल लेना है, जैसे सौंफ का निकाला है, वो भी 50 ग्राम। शहद, वो भी 50 ग्राम। और इसमें वर्क नुकरा 30 ग्राम और वर्क सोना 10 अदद। वर्क नुकरा 30 अदद, वर्क सोना 10 अदद और शंगरी मिश्री 3 पाव। और इसमें कलवंजी आपने डालनी है 2 तोला। देसी घी अगर मिल सके खालिस तो 1 पाव डाल लें। और दूध आपने खालिस लेना है 5 लीटर। कुल अद्वियात कुछ 14 अद्वियात बनती हैं। तरकीब बनाने की इसकी, दूध और बाकी अद्वियात को दूध में डालकर इसको पकाना है। और इतना पकाना है कि दूध खोया बन जाए। और उसके बाद मग़ज़ियात ले लेने हैं, उनको इतना ग्राइंड कर लो या उसको हाथ की मदद से कूट लो कि उनका तेल ना निकलने पाए, और वो छाननी से छान लो। तो इसको फिर वो जो पहले वाला आपने दूध और बाकी जो खुश्क अद्वियात थी उनको पकाया था, तो मग़ज़ियात उसमें डाल दें। और जब आप मुकम्मल तैयार हो जाए तो इसमें शंकरी मिश्री डाल दें और दरमियानी आंच पर हल्का सा पका लें। और इसको गाढ़ा होने पर इसमें घी डाल देना है और हल्की हल्की आग से इसको पकाते रहें। जब ये तमाम दूध खुश्क हो जाए तो ये तकरीबन जैसे खोया होता है उसकी शक्ल में आ जाए तो इसको उतार लेना है। लेकिन शर्त ये कि चमचे से इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगने पाए, जल ना जाए।
جب یہ مکمل تیار ہو جائے تو اسے کسی برتن میں محفوظ کر لیں، اور ورق چاندی کے جو 30 عدد تھے اور ورق سونے کے 10 عدد وہ اس کے اوپر لگا دیں، یا اتارتے وقت جس ٹائم اس کو آپ نیچے اتار لیں گے ہلکا نیم گرم ہوگا تو ورق اس میں ڈال کر ہلا لیں اس کو، وہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کے اوپر لگا لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ مکوی حلوہ اکثری مکوی حلوہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو چاولوں والا چمچ ہوتا ہے وہ لے کر صبح اس کو ہلکا سا گرم کر لیں، 1 چمچ چاولوں والا یہ حلوے کا لے کر اس کو کسی کٹوری میں ڈال کر گرم کر لینا ہے، اور صبح نہار منہ کھا کر ناشتہ کم از کم 1 گھنٹے بعد کرنا ہے۔ لیکن اس میں نوٹ انہوں نے لکھا کہ تخم بلنگو کے علاوہ باقی تمام ادویات کو سفوف کرنا ہے۔ تخم بلنگو بغیر پسا ہوا سالم استعمال میں لائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ بھی انتہائی اکثیر نسخہ ہے، یہ پڑھنے والے بچوں کے لیے تو انتہائی اکثیر ہے۔ آپ اس کو بنائیں، کھلائیں، اور انشاءاللہ 100% رزلٹ ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم جاوید آفیشیل دیکھتے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔